अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। ठीक है, तो आज की वीडियो है लड़का लड़की एक समान। इसको हम पढ़ेंगे। इसे पढ़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो ये पूरा चैप्टर याद होगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों को रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है वो मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्लो पढ़ें ताकि आपको चीज़ें समझ में आती रहें। तो देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मुन्नी और गुड्डू भाई बहन थे। एक दिन मुन्नी ने आम के पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ा। उसका मिट्ठू, यानी ये मिट्ठू जो है ये तोता, उसके साथ था। मुन्नी घर आई ताकि आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर खा सके। ठीक है, अभी देख लीजिए, यहाँ पे आई थी मुन्नी। आम की पेड़ ये है और ये तोता है और ये बच्ची है। ठीक है, मुन्नी जिसका नाम है। अब हम देखते हैं यहाँ से। माँ ने आम के दो हिस्से किए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा हिस्सा गुड्डू को दिया और छोटा मुन्नी को। मुन्नी को ये अच्छा नहीं लगा। उसने माँ से शिकायत की। माँ बोली, बेटी, क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का हिस्सा ये रही माँ, ये रहे दोनों बच्चे, लड़कियों से ज़्यादा होता है। क्यों? मुन्नी ने पूछा। इसलिए कि वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं, माँ ने जवाब दिया। ठीक है, क्या जवाब दिया देखते हैं। ये सुनकर मुन्नी चुप हो गई। जवाब यही दिया कि वो ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। अब देखिए, दोपहर में खाने के वक्त भी मुन्नी ने देखा कि माँ का ध्यान गुड्डू की तरफ ज़्यादा है। ठीक है, माँ ने उसे अंडा दिया था और मुन्नी को नहीं दिया था। मिट्ठू को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। मिट्ठू यानी जो तोता है। जब सब हाथ धोने गए तो मिट्ठू ने अंडे के दो, ये लिखा है गाइस, दो हिस्से किए और आधा आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की प्लेटों में रख दिया। वापस आकर माँ ने देखा तो मुन्नी से कहा, मुन्नी, अंडा गुड्डू को वापस दे दो। मुन्नी डर गई और अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डू की प्लेट में रख दिया। अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। ठीक है, और देखिए क्या कहा इन्होंने। माँ बोली, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। अब देखें गाइस नेक्स्ट पेज पे। गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज़्यादा मेहनत का है, इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। वो बोला, दिख रहा है ना, मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है। ये सुनकर मुन्नी के जहन में एक ख्याल आया। उसने कहा, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें। तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा। गुड्डू ने इसकी बात मान ली, यानी उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्नी ने मिट्ठू से कहा, गुड्डू को उठा दो, उसे चूल्हा जलाना है। गुड्डू को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो नींद में था लेकिन उसे उठना पड़ा। यू नो दैट गाइस, कितना बुरा लगा होगा इसको। गुड्डू को एहसास हुआ कि चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं। सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाकर उसने सारे घर में झाड़ू लगाई। बेचारा गुड्डू
उसे ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, बड़ी बेदिली से उसने ये काम किया। बेदिली यानी कि बेमन से, यानी उसका मन नहीं था। ठीक है, अब देखिए देखिए इसमें ये चूल्हा जलाते हुए दिखेगा, इसलिए मैं इसको ऊपर करता हूँ कॉपी कह रहा हूँ बुक को। अब मुर्गी दिख रहा है ना, हाँ। अब मुर्गे के बच्चों को दाना डालना था। इस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। ठीक है, इधर उधर दौड़ते भागते चूज़ों को डरबे तक पहुंचाना आसान न था। डरबे लिखा है, कुछ लोग इसको दरबे बोलते हैं। ठीक है, बहरहाल गाइस ये देख रहे हैं आप कितना मुश्किल काम है। बर्तन भी धोएगा शायद ये, है ना, और इसकी हालत ख़राब होने वाली लग रहा है। वेरी टफ काम ले लिया इसने, ये बात कह के कि लड़कों को काम ज़्यादा होता है। बहरहाल अब देखते हैं कहानी का अगला पार्ट क्या है इसमें। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। ठीक है, वो अपने मिट्टू को लेकर पालतू गाय लाली को चराने के लिए निकलने लगी तो गुड्डू ने उससे कहा, देखो मुन्नी, ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में ना चली जाए। मुन्नी के जाने के बाद उसने उस जगह की सफाई की जहाँ गाय बांधी जाती थी। फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। ओए, बड़ा टफ काम मिल गया ऐसे यार। उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। घड़े जो होते हैं ना, जिसमें पानी, मिट्टी के बर्तन जो घड़े होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं। उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही, फिर एक पेड़ के साये में बैठकर आराम करने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ठीक है, थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई, यानी नींद आ गई। अचानक मिट्ठू की टैं टैं से उसकी आंख खुली। वो कह रहा था, यानी मिट्ठू कह रहा था, लाली गांव के मुखिया के खेत में घुस गई है। लाली कौन है यहाँ? गाय है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ फोटो में गाय, देखिए कैसे। ठीक है, घुस गई है। मुन्नी लाली के पीछे भागी। ठीक, लाली ने उसे खूब सताया, यानी परेशान किया। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा गुड्डू बहुत थका हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे भूख भी लगी थी। भूख तो लगेगी जब काम करेगा तो। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था। उसे उस पर तरस आ रहा था। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था। ले भैया, और ये रही मुन्नी, ये रहा मिट्टू। जब ये सो गई थी तो मिट्टू ने इसको आवाज़ दी, टैं टूं टैं टूं टैं टैं, क्योंकि ये बताने के लिए कि देखिए ये फेंसिंग है इसकी, मुखिया के खेत में घुस गई है। मुखिया जानते हैं, कुछ लोग मुखिया बड़े नालायक होते हैं, कुछ लोग तो अच्छे होते हैं। बहरहाल अब मैं क्या बोलूँ, आप समझदार हैं, यू नो दैट वेरी वेल। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए, है ना। इतना काम करने के बाद ये खाना, उसने रोते हुए कहा। उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब को समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे दिन गुड्डू जब स्कूल से लौट रहा था तो सड़क के किनारे अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काट कर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने वादा किया कि अब वो, दिखाते हैं तस्वीर में भी, अब वो घर के कामों में उसकी मदद किया करेगा। कौन करेगा? यानी भाई करेगा बहन की मदद घर के कामों में। मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं है।
मिट्ठू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, टैं टैं, लड़का लड़की एक समान। ठीक है, क्योंकि मिट्ठू बोलते भी हैं तो उसने बोला होगा, उसे सुना होगा उसने कहीं ना कहीं। ठीक है, तो गाइस ये थी कहानी। आगे है कि नहीं? आगे नहीं है गाइस। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस हमारे साथ बने रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में है उसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी चीज़ें हैं, अल्फाज, मायने, और ये मुज़क्कर मुअन्नस, और ये जो है मादा, ये किसे कहते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक खुश रहें, आबाद रहें और हमारी वीडियोस को देखते रहें। चलिए फिर गाइस, आपसे लेते हैं अभी अलविदा। बाय बाय, टेक केयर।